नमस्कार, मैं सबा खान। आप देख रहे हैं हेडलाइंस बुंदेलखंड। संघर्ष सेवा समिति के तत्वाधान में 1 दिवसीय योग शिविर का आयोजन किया गया। इस आयोजन हेतु पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से योग गुरु संजय जोगी संघर्ष सेवा समिति कार्यालय पहुंचे, जहां उपस्थित लोगों को गुरु संजय योगी ने योग और प्राणायाम के महत्व को समझाया और कई योग भी करवाए। उन्होंने बताया, हमारे शरीर की बीमारियों का मुख्य कारण पेट से संबंधित समस्याएं हैं। हमें पेट की समस्याओं के लिए प्राणायाम, कपालभाति जैसे योगों को अपनी दैनिक दिनचर्या में सम्मिलित करना होगा। मन को एकगठित करने हेतु ध्यान करने की बहुत अधिक आवश्यकता है। ध्यान करने से मन शांत रहता है और उसकी वैचारिक क्षमता भी बढ़ती है। हमारे विचारों से ही शरीर में हार्मोन उत्पन्न होते हैं। बुरे हार्मोन्स हमारी बीमारियों का कारण बनते हैं और अच्छे हार्मोन्स हमारे जीवन को सुखद बनाते हैं। अब हमें अपनी संतानों को भी बाल्यकाल से ही संस्कृत करना चाहिए, जिससे भविष्य में भी एक अच्छा इंसान बन सके। हमें अपना महापुरुषों का अनुसरण करना चाहिए। हमारा दुख हमारी गलतियां का ही कारण है। परमात्मा कभी किसी को दुख नहीं देता, क्योंकि वह परमात्मा की। इस अवसर पर संघर्ष सेवा समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी ने कहा, योग और ध्यान से कई बड़ी बीमारियों का उपचार संभव है। हमें अपने शरीर को रोग मुक्त करना है तो हमें प्रतिदिन योग और ध्यान करना चाहिए, लेकिन हम इन चीजों को दरकिनार कर अंग्रेजी दवाइयों पर ज्यादा भरोसा करते हैं, जो आगे चलकर हमारे लिए नुकसानदायक साबित होती हैं। इस अवसर पर बसंत गुप्ता, राजू सेन, ललित रायकवाड़, पूजा रायकवाड़, नीलू रायकवाड़, नीलम रायकवाड़, महेंद्र रायकवाड़, राकेश अहिरवार, सुशांत गेड़ा, विवेक वर्मा, मीना मसीहा, हाजा रब, कौशल जहां, नीता महौर एवं अन्य लोग उपस्थित रहे। अगर खबर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कर राहे तो तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू, तेरा मानु तेज हुए छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू रहा है विद्यमान, तेरा ध्यान हम मांगते तेरी दया, हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ करने लगा, तथा हमारी बुद्धि को योग और अपनी बौद्धिक क्षमता का निरंतर विकास करना, अपने जीवन में सद्गुणों का विकास करना, ईश्वरीय शक्तियों को आदान करते हुए, अपने अंदर धारण करते हुए, इन महापुरुषों को स्मरण करते हुए कि जो इनके जीवन में अच्छाइयां थी वो मेरे जीवन में आ जाएं और ऐसा जीवन जी सकूं। इसीलिए हम सभी महापुरुषों का दर्शन करते हैं, मंदिरों में इसलिए जाते हैं। एक गहरी बात यह है कि हम लोग दर्शन तो करते हैं, लेकिन जिन महापुरुषों ने इतना संघर्ष झेले, संघर्षशील होना चाहिए कि हम संघर्ष में कभी विचलित ना हो, बल्कि संकल्प में कोई विकल्प ना आए, अखंड प्रचंड प्रस्वार्थ उस दिशा पर करते रहें। ये हमारे जीवन का संकल्प होना चाहिए। इसी का नाम योग है, जिस दिशा पर भी हम बढ़ना चाहते। तो योग के साथ साथ प्राणायाम, योग जो मैंने बताया कि संपूर्ण जीवन क्या है, योग है। जिस कार्य को जैसे करना चाहिए वही योग है। ठीक है, तो अगला योग में है योगा से समाधि, योगा कर्म से कौशलम हो गया, योगा से चित्त वृत्ति निरोध हो गया। चित्त की वृत्तियों का निरोध करना। वृत्तियां कौन सी? पहले अशुभ वृत्तियों को हटाना है। क्या करना? अशुभ, अज्ञानपूर्ण, अविवेकपूर्ण, अश्रद्धापूर्ण जो वृत्तियां हैं, वृत्ति माने विचार, उनको अपने यहां से हटाना ही पहला तो योग यहां से शुरू होता है। जब तक खराब विचारों को हटाएंगे, अच्छे विचारों को लाएंगे नहीं, तो योग कैसे संभव होगा? हम आप यहाँ बैठे प्रसन्नता के साथ, तो कोई गलत विचार नहीं है, अच्छा मन में विचार है। ऐसे ही हर समय कैसे अच्छे विचारों के साथ एकाकार बने रहें, पॉजिटिव दिशा में सोचे, इसका नाम योग है। तो यहां से हमको समझना है योग क्या है। फिर
शारीरिक के लिए अलग योग है, मैंने बताया संसार के प्रत्येक कार्य योग है, और शरीर को स्वस्थ रखना भी योग है। उसके लिए योग में प्राणायाम, परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने ज्यादा इस दुनिया को बताया। योग को तो संपूर्ण जीवन पद्धति में खाना पीना, उठना चलना फिरना, उठना बैठना, साथ बात करना, क्या नहीं करना, कब करना, कैसे करना, ये सारा ज्ञान हमारे वेदों में लिखा हुआ है, जानने की जरूरत है। मैंने बताया ना कि जब बीमार होगे तो मंदिर नहीं जाओगे, जाओगे? बुखार चढ़ा, खांसी, उल्टी, दस्त, कोई भी बीमारी तो नहीं जाओगे, स्नान नहीं कर तो नहीं जाओगे, कपड़े गंदे हैं तो भी नहीं जाओगे, पवित्रता के साथ जाते। यानी सबसे पहले हम अपने आप को पवित्र करते हैं। इसका मतलब मन से, तन से, वाणी से हमें पहले पवित्र होना चाहिए, और उसके लिए आवश्यक है प्रतिदिन हम प्राणायाम करें। पहले बताया मेडिटेशन करें और ध्यान करें और प्राणायाम करें। प्राणायाम के क्रम में सबसे पहला है भस्त्रिका प्राणायाम। आप श्वासों पे ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। कैसे? श्वासों को सहज लंबी गहरी श्वास सभी लोग करें, होता है। अगर हमारे श्वासों का रुकना और आना जाना 1 से 2 मिनट तक रुक जाए तो संपूर्ण जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जब तक श्वास है तब तक ही आस है। प्राणा पिता, प्राणा माता, प्राणा आचा, प्राणा ब्रह्म, प्राण ही ब्रह्म है। श्वास सब कुछ संबंधों में प्राण का ही संबंध है। और जब ऐसे हम प्राणायाम करते हैं तो हमारे ऊर्जा का संचार अच्छा हो जाता है। अभी अब कोविड के दौरान देखा, मेडिटेशन सब लोग ध्यान करते हैं नहीं करते? कौन कौन करता है ध्यान? सब करते हैं, नहीं करते? अच्छा, आपको मैसेज मिला था तो ध्यान था वहां पहुंचना है कि नहीं? ये ध्यान नहीं है। आप कहते ध्यान करते नहीं। आपको पता टाइम मिला यहां से कि इस समय वहां पहुंचना है, तो यहां आपके फिक्स हो गया कि आपको इतनी समय कार्यक्रम में जाना है। आपने ध्यान रखा, नहीं भूल जाते? अगर ध्यान नहीं होता तो, या जिन लोगों को ध्यान नहीं आए तो वो भूल गए, ठीक है ना? अच्छे कार्यों को करने का संकल्प लेना, उस पर ध्यान केंद्रित करना, वो ध्यान, ठीक है, को ध्यान रखते हैं। एक परमात्मा को ध्यान में रखकर उन कार्यों को करते हैं कि जैसे उन्होंने कभी बाधा में विचलित नहीं हुए। भगवान राम से ले लीजिए, जीवन से ले ही संघर्ष। भगवान श्री कृष्ण को जेल में ही पैदा होने के बाद पूरा जीवन संघर्ष झेला। हम उनकी उपासना करते हैं, उनका अपना आदर्श मानते हैं, और हमारे जीवन में संकट आ जाते हैं तो फिर हताश निराश हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? योग है। शक्ति प्रदान होती है, प्राण शक्ति से जुड़ी हुई है। संपूर्ण शरीर का संचालन प्राणों के माध्यम से हो रहा है। दोनों नासिकाओं से श्वास मिल जा रही है। को हमको करना है, और ये मेरे जीवन की न्यूनताएं हैं, कमियां हैं, उनको मुझे उन पर ध्यान केंद्रित करना है। उन पर प्रतिदिन अपने बैठ करके काम करना है। क्या करना है? आंख बंद करके चुपचाप बैठ जाना। बात तो वर्क बहुत करते हैं, इंद्रियों से कार्य बहुत लेते हैं। मौन होकर जब बैठ जाएंगे एकांत में, लाइट ऑफ करेंगे, तो हम खुद से बात करेंगे। क्या करेंगे? जब कोई नहीं होता तो किससे बात करते हैं हम? और बहुत कम ऐसा होता है कि खुद से हम कम बात करते हैं, बाहर पब्लिक में ज्यादा रहना चाहते हैं, तो खुद की उन्नति नहीं हो पाती है कि मुझे भी तो करना है कुछ, मेरा भी तो जीवन में आने का प्रयोजन है, उस कार्य को पूरा करना है। वो कब होगा? जब मैं अपनी त्रुटियों को देख पाऊंगा। और देखूंगा कब? जब खुद से बात करूंगा, मनन करूंगा, चिंतन करूंगा, उनमें विश्लेषण करूंगा कि क्या मुझे करना है, क्या नहीं करना है, और अगले प्रतिदिन संकल्प करना, विचार करना, इन चीजों पर मुझे अपने कार्यों को आगे और अच्छा ले जाना है। ठीक है, इसका नाम क्या है? ध्यान के अंतर्गत आता है। सुबह शाम आपको करना है, और जब आप खुद से बात करेंगे तो आपको खुद में आनंद आने लगेगा। तो शाम हो, आपकी श्वासें चलती रहती हैं। बस अपने मन के संकल्पों के द्वारा श्वासों को डीप एंड लॉन्ग करना है, डायफ्राम का। और करते भी आप जब कभी गहरी चिंता में होते हो तो क्या करते हो? थोड़ी देर बाद ऐसे लेते हैं ना, जब बृहद चिंतन करने लगते हैं, गहरा चिंतन होते हैं, जब परेशानी होती है तो एक विषय पर जब फुल्ली कंसंट्रेट करते हैं माइंड को, तो थोड़ी देर इतनी ज्यादा ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है, उसकी पूर्ति के लिए सहज आप श्वासों को लंबा, तो उल्ट कहते हैं ना, क्या बात है, बहुत आहें भर रहे हो या डीप ब्रीथ कर रहे हो। इसीलिए कहते हैं कि उस समय मन कंसंट्रेट हो जाता है। और जो मानसिक रोगी होता है ना, वो यही कारण से हो जाता है, वो एक ही विषय पर ज्यादा लंबे समय तक सोचता रहता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा उसने क्यों किया, और वो सुसाइड कर लेता है। यही स्थिति बनती है
क्योंकि वह अपने मन को समझा नहीं पाता है। तो सबसे अच्छा है शाम को सुबह जब भी आपको समय मिले, 80-90% बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। फिर और कहां जा भी सकता दवाओं की है। ना तो कोई दवाओं की जरूरत है, ना कोई मेडिसिन की जरूरत, ना कोई जांच की जरूरत है, ना कोई डॉक्टर की जरूरत है? श्वास लेने की कोई डॉक्टर की जरूरत है? चल रही है, आप कुछ नहीं करना। अच्छा, नुकसान है कोई इसमें? नुकसान जीरो। बजट भी, पार्क में निकल जाइए, छत में निकल जाइए, लीजिए। दूसरा, आप भोजन करते हैं, भोजन ठीक से डाइजेस्ट होने लग जाए। अच्छा, सुबह जगना सबके बस में है कि भगवान के बस में? कि बहनें तो जग जाती हैं, लेकिन ईमानदारी से बताएं 5 बजे कितने लोग जग जाते हैं सब लोग, कि उसमें कोई दाल ना लगी रह जाए, कि वो दाल उसी चावल में मिक्स हो जाएगी। करते हैं ना ऐसा? ऐसे ही स्टमक को हम वाश करते हैं। पहले पानी, भोजन किया करने से पहले एक बार पानी पीजिए, पूरा स्टमक और आहार नाल भी क्लीन हो जाएगी। फिर आप भोजन लेते हैं तो उसमें जठराग्नि अच्छे से प्रदीप्ति होती है, HCl वगैरह जो एसिड्स वगैरह वो अच्छे से बनते हैं, और फिर वो भोजन ठीक से डाइजेस्ट होता है ना। फिर पानी पीजिए, बीच में ज्यादा पानी मत पीजिए, 1-2 घूंट पानी पी लीजिए। अगर लिक्विड है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर सॉलिड है, भोजन पूरी सब्जी है, सूखी सब्जी है, तो आप थोड़ा पानी ले सकते हैं। और प्यास तब लगेगी अगर जब पहले पानी नहीं पिया है अपना, आधे घंटे पहले, तो प्यास लगेगी उस दौरान बीच में भी। कुछ लोग क्या करते हैं, खाना खाने बैठ जाते, पहले पानी पिया नहीं तो फिर प्यास लगती है, तो फिर पानी पीते रहते, उसमें डाइल्यूट हो जाता है भोजन। और डाइल्यूट जब पहले ही डाइल्यूट हो जाएगा, पेस्ट बनने से पहले ही, तो फिर वो डाइजेशन, वो जूसेस में ठीक से नहीं कन्वर्ट होगा। जैसे मिक्सी में आप क्या करते हो, पहले जूस बनाने के लिए जब मिक्सी बनाते हो तो क्या करते हो, पहले थोड़ा सा पानी डाल के उसे घुमाते हो, उसको रोटेट करते हो, फिर उसमें पानी मिला देते हो, फिर छानते हो तो जूस बन जाता है। मिक्सी में यदि बनाना हो, जूसर में अलग बात है, डायरेक्ट आप बना लो। ऐसे हमारी इंटरेस्ट उसमें स्टमक में होता है। तो खाना खाने के पहले पानी पीजिए, बीच में थोड़ा बहुत पानी आप ले सकते हैं यदि प्यास लगती है तो, और खाना खाने के आधा से 1 घंटे बाद पानी पीजिए जब आपको प्यास लगे। फिर वो जो आपने पेस्ट बना हुआ है आपके स्टमक में, ठीक है, उसमें जब डाइल्यूट कर देंगे पूरा, तो 32 फुट लंबी आंत है आपकी। कितनी लंबी है? 32 फुट लंबी आंत है। उसमें जाकर जूसेस में कन्वर्ट होगा। तब जो मिनरल्स, उसमें विटामिन, हार्मोन्स हैं, वो तो जूस उसके माध्यम, तो वो एब्जॉर्ब होंगे, तो फिर आपको एनर्जी पूरी मिलेगी। हम पानी समय पर नहीं पीते, उचित मात्रा में भोजन नहीं करते, तरीके से भोजन नहीं करते। ये भारतीय पद्धति में जो खड़ा होकर भोजन करना इतना खतरनाक है कि मैं अब इसके बारे में भी बोलूंगा नहीं, जब कभी समय मिलेगा तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। कितना खतरनाक टोटल जो अन्य की मात्रा है, उसके लिए ब्लड के सर्कुलेशन उदर में आवश्यकता होती है। और जब ऐसे बैठते हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन हमारे अपर पार्ट में रहता है, लोअर लिम्ब में सर्कुलेशन कम हो जाता है। तो वो ब्लड की मात्रा हमारे 6 से 7 लीटर हमारे शरीर में ब्लड होता है। जैसे इसका कम शरीर में तो 5 लीटर होगा, कम होगा शायद। हाँ, वो दुबले पतले हो तो कम तो होगा, जो भाई साहब के तो 7 लीटर होगा पूरा, 7 से कम थोड़ी होगा, हाइट अच्छी है। तो ब्लड का सर्कुलेशन जब ऐसे बैठते हैं तो हमारे उदर को मिलता है। पैंक्रियाज हमारी एक्टिवेट होती है, जो इंसुलिन की मात्रा बननी चाहिए वो प्रॉपर वे में इंसुलिन बनने लगती है। तो फिर जो डायबिटीज है आदि बीमारी नहीं होती है। बहुत बड़ी बीमारी का कारण हमारा खड़े होकर के खाना है। जितने फंक्शन होते हैं वो सारे खड़े होकर भोजन करते हैं। इस पद्धति को हमें बदलना है। आपके माध्यम से बहुत बड़ा संदेश जाना है, एक योग शिविर कराना है आपको। यहाँ बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में भी चर्चा कर रहे थे हम लोग, करेंगे। सारे अपने जितने कार्यकर्ता सबको बुलाएंगे, बड़ी फील्ड होगी। फिर वहां जब 3-7 दिन में समय दूंगा, क्योंकि अभी समय मेरे पास है नहीं, मुझे भी निकलना है, तब विधिवत एक विषय पर विस्तार से चर्चा करें, ठीक है। तो दूसरा, उसको डाइजेस्ट करने के लिए आपको जरूरत है कपालभाति प्राणायाम। वो कैसे करना है? ये कर पाएंगे सभी? नहीं तो ज्यादातर बहनों को गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम रहती है, और पुरुषों में 40-50 साल के बाद प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो जाती है, यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम हो जाती है। उन सब के लिए बहुत आवश्यक है उज्जाई प्राणायाम। 5-7 बार तक आप करिए, सभी समस्याओं का समाधान इससे संबंधित है वो दूर होने लग जाएगा। कर सकते हैं? करके तो बताइए एक बार जरा। नहीं बनेगा? अभी नहीं करेंगे तो फिर करेंगे? ठीक है, ये मीटिंग हो गई है, किसके लिए? एक शिविर का आयोजन करना है भाई साहब, जितनी जल्दी है, ठीक है। हाँ, एक शिविर का आयोजन करते हैं, बुलाओ सारे कार्यकर्ताओं को, सबको, तो देखिए कितना बड़ा परिवर्तन होगा। तो उज्जाई कैसे करना बताया, ऐसे करते, शॉर्ट में करो। रोया तो सबने होगा, जब शादी हो गई, जब विदा हो गई आई होगी, सब रोए होंगे ना, है कि नहीं? रोने के बाद फिर क्या करते हैं? लगती ना, तो जिस समय आना उस समय ज्यादा कर लेना, उससे फिर लाभ मिलता है। सबसे पता है आपको, रोना भी चिकित्सा पद्धति है।
उसमें जितने भी कफ रोग हैं वो दूर होते हैं। एवढंच सब रोना चिकित्सा है। कभी आपने देखा होगा बहुत दुखी मन हो, रो लो तो मन शांत होता है कि नहीं? या अपना कोई मिल जाए और उसको रो करके सुना दे, संतुष्टि मिलती है कि नहीं? रियल है ये ट्रीटमेंट है कि रो लेना चाहिए अब रोने का मन करे तो। उससे मानसिक स्तर पर कफ विकार जितने भी होते हैं वो दूर हो जाते हैं। तो उज्जाई प्राणायाम इस तरह से आपका लाभ करता है। फिर है अनुलोम विलोम प्राणायाम। लेफ्ट से लेना, राइट से हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम मस्तिष्क और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पेरिफेरल जो हमारा मस्तिष्क है, स्पाइन है, इन दोनों को संतुलित करने के लिए, ब्रेन को संतुलित करने के लिए, ऑक्सीजन की मात्रा ब्रेन की अधिकतम मात्रा पहुंचाने के लिए, क्यों अपने ब्रेन का कितना प्रयोग करते हैं? 3%, 5%, बहुत अधिकतम प्रयोग करते हैं। बाकी निष्क्रिय अवस्था में पड़ा रहता है। क्यों पड़ा रहता है? वहां तक सप्लाई ही नहीं पाती, वहां तक सप्लाई हो और उनको एक्टिवेट करें, सोचे, विचार करें। तो ऐसे आप भी, आपको मोटापा कम हो जाएगा। आप उनको कहिए अभ्यास, इनको कहो तो भी नींद ना आएगी, आप कह भी दो कि सो जाओ तो भी नहीं सोएंगी ये, क्योंकि पता है कि नल भी आ रहा है, पानी भरना, बच्चों को स्कूल जाना है, इनको भी ऑफिस जाना है, घर की सफाई करनी है, बर्तन पड़े हुए भी है ना। तो क्या है कि व्यक्ति को संकल्प कार्य को सिद्धि कराता है, एक्टिव बनता है व्यक्ति। तो एक तो बताया कि आप सांसों को लंबा गहरा भरें, जिसको कहते हैं भस्त्रिका प्राणायाम, ठीक है। 3 से 5 मिनट ये खाना खाने के आधा घंटे बाद भी है। चलिए उसी हिसाब से वो करेंगे ना, मैनेज करेंगे कितना दे लेना है। तो बात समझ में आ गई कि हमें भस्त्रिका प्राणायाम सब, बेटा ऐसा नहीं करना, ये करना चाहिए, इससे ये फायदा होता है ना। वो देखो आए उनके पास, दरवाजे खोलो, उनको पानी लाओ, बैठाओ। क्यों बताते हो आप? उनको सिखाना चाहते हो, उनके संस्कार में डालना चाहते हो कि कोई आपके पास अतिथि आया हुआ है तो उसको अतिथि का सत्कार करना चाहिए। कल हम भी किसी के यहाँ जाएंगे तो वो चीज हमारे साथ भी होगी, तो हमें सहयोग करना चाहिए एक दूसरे। तो ये सारी बातें बहुत सारी हैं जो योग के अंतर्गत ही आती हैं, ठीक है। तो विचार से अच्छा करना, उज्जाई प्राणायाम आपको बताया, हार्मोन्स का बैलेंस, केमिकल सोर्स हार्मोन्स में बदल जाता है। हमारे विचार ही क्या बनते हैं? हमारे विचार ही हार्मोन्स बदलते हैं। दुख सुख कुछ और नहीं, विचार की ही सारी शक्ति है कि नहीं। अभी कोई अच्छा विचार मिला तो सन्न हो गए, किसी ने कुछ कह दिया, लिया दिया कुछ नहीं लिया दिया। किसी दुकान में गए, लिया दिया कुछ भी नहीं है, केवल एक शब्द वाणी से कुछ ऐसा बोल दिया, दुखी हो गए। और कुछ अच्छा बोल दिया, आप तो बहुत अच्छे हो, गुड। तो विचार ही हमारे शरीर के अंदर केमिकल सोर्स हार्मोन्स का डेवलपमेंट करते हैं, और यही हार्मोन्स हमारी बॉडी में निर्माण का कार्य करते हैं। चलो भी आपको अच्छा ही लगेगा, सोवा ही तो हमने हिसाब से आपको सभी को प्रणाम।